सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरी कि IMF खुश हुआ, बल्कि यूं कहें कि बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि कर्ज का अटका हुआ मुआहदा भी तय पा गया है। लेकिन इसकी तफसील आपको बताएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप से सियासी भौचाल आ गया है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल दिया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने दोबारा फोरेंसिक की तजवीज़ दे दी और वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को मुबैना ऑडियो लीक मामले पर लाइन ऑफ एक्शन समझा दी। तर्जुमानों को नून लीग की माजी की तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी गई है। 24 न्यूज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास के अंदर की बातें निकाल लाया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताएगा क्या बातें हुई इस इजलास में और क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी हुकूमत की? निसार की जो मुबैना जो ऑडियो आई है वो मामला ज़ेर बहस आया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर ने कहा है, जो वज़रा और तर्जमानों का है कि नून लीग की जो हिस्ट्री रही है उसको मज़ीद उजागर किया जाए और उन्हें माफिया तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और वो कहते रहे हैं कि माजी में भी अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने के लिए जो है जजिस पर दबाव डाला जाता रहा है, लेकिन अब ये माफिया जो है ऐसा नहीं उनको करने दिया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि स्पेशली तौर पर इस ऑडियो के हवाले से उन्होंने बात बताई है कि तर्जमानों को हिदायत की कि वो टीवी टॉक शोज़ में जाके इसका भरपूर दिफा करें। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि उजागर की जाए जो नून लीग के माजी के जो हथकंडे रहे हैं। इसके साथ महंगाई पर भी बात हुई है, लेकिन महंगाई पर जितनी भी बात हुई है उस पर वज़ीर आज़म ने ये गाइडलाइन दी है कि चूँकि ये इंटरनेशनल इशू है तो इसको जो रीजनल जो प्राइसेस हैं, जो ममालिक हैं, उनके साथ तकाबली जायज़ा पेश किया जाए। इसके साथ EVM के हवाले से वज़ीर आज़म ने साफ साफ कह दिया कि अगला इलेक्शन जो है EVM के ज़रिए ही होगा। ओवरसीज़ के लिए हिदायत की गई है कि जो इनके भी जितने भी जो इशूज़ हैं ओवरसीज़ के वो फौरी तौर पर हल किए जाएँ, चाहे वो पासपोर्ट का नए कॉप का मसला हो या दीगर और मामला। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जमानों और वज़रा को जो है वो नई पार्टी जो गाइडलाइंस जो हैं वो दी हैं। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे उस टॉप स्टोरी की जिसका तस्करा बुलेटिन के आगाज़ में हुआ था, यानी कि IMF खुश हुआ, बल्कि यूं कहिए कि बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि कर्ज का अटका हुआ मुआहिदा तय पा गया। IMF किस से और किस बात पर खुश हुआ है और किसने हर वो इकदाम उठाया जिससे शाबाश भी मिली है और वो खुश भी हुआ है। IMF से कर्ज और शाबाश लेने की ये तमाम तर कहानी जो आप तक पहुंचा रहे हैं। IMF ने तमाम तर इकदामात पर इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ें भी की हैं और इतना खुश हुआ है कि कर्ज का वो मुआहिदा जो कि गुज़श्ता कुछ अरसे से अटका हुआ था, वो मुआहिदा भी तय पा गया है। पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब IMF से मिलेंगे, जिसके बदले वो तमाम तर शराइत मानी गई हैं IMF की, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर नहीं होंगी। IMF ने अपनी खुशी का इजहार इस तरह से किया कि इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ की गई और इसके साथ साथ तकरीबन $1 अरब का वो कर्जा जो कि पाकिस्तान को दिया जाना था और जिसके लिए ये मुआहिदा और ये बातचीत गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी थी, वो बातचीत अपने हतमी नतीजे पर पहुंची और ये मुआहिदा भी तय पा गया है। और उन तमाम तर शराइत पर IMF ने खुशी का इजहार किया है जो कि पाकिस्तान ने मानी है। उन शराइत में बिजली का महंगा होना, उनमें पेट्रोलियम मसनूआत का महंगा होना शामिल है। झटका लगेगा फिर लगेगा। जी हाँ, हुकूमत ने बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारी कर ली कि इलेक्ट्रिक ने भी 29 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। शहरियों का कहना है कि वैसे ही महंगाई बहुत है, बिजली मजीद महंगी करने से मुतवस्सित तबके की कमर टूट जाएगी। और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी गहमा गहमे की। PDM की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। स्टीयरिंग कमेटी की आइन के हामी बयानिए को बढ़ाने की सिफारिश कमेटी ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज़ पर लॉन्ग मार्च करने की सिफारिश की है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, PDM की स्टीयरिंग कमेटी का अहम तरीन इजलास आज हुआ था जिसमें कुछ सिफारिशात तैयार की थी और सिफारिशात का जो मसौदा है वो 24 न्यूज़ को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने ये सिफारिश की है कि आइन के हामी जो बयानिया है उसको फ़रोग़ दिया जाए। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से आज ये बड़ा फैसला हुआ है
कि लॉन्ग मार्च को कुछ वक्त के लिए मौखर किया जाए, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात सर पर है, पार्टी क़यादत और कारकुनान बल्दियाती इंतखाबात में मसरूफ़ है। इसलिए अब लॉन्ग मार्च जो है वो फरवरी के इख्तिताम पर या मार्च के शुरू में किया जाए। ज़्यादातर चांसेस जो है वो मार्च के शुरू पर है। मुख्तलिफ प्रोग्रामात को तरतीब दिया जाए। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि अवामी राब्ता मुहिम के तहत मुल्क भर में जलसे, मुजाहरे, पहिया जाम हड़ताल की तजवीज़ भी जो है वो राब्ता मुहिम के हवाले से दी गई है सिफारशात में। और इन तमाम तर सिफारशात का जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें जलसों के कुछ शेड्यूल्स भी हैं, जो कल PDM का सरबराही इजलास होने जा रहा है। उसमें PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी इस मसौदे को तमाम तर रहनुमाओं को देंगे, जिसके बाद वो उनकी हतमी मंजूरी जो है वो कल के इजलास में दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। लाहौर में स्मोक खतरनाक हदों को छूने के बाद हुकूमत को बच्चों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ याद आ गया। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में 3 रोज़ बंद करने का फैसला कर लिया गया। इतलाक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक होगा। कराची में नस्ला टावर गिराने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। कमिश्नर ज़िला इंतज़ामिया और SPCA का अमला नस्ला टावर पहुंच गया। अदालत ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दे रखा था। आपको बताएं कि कराची में नस्ला टावर गिराने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, जुनेद फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। बिल्कुल, देखिए अदालत हुक्म के बाद नस्ला टावर को जो है वो गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। अभी जो है SPCA की टीम असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया के साथ जो है यहाँ पहुँची थी। SPCA की टीम जो है वो ऊपर पहुँची है नस्ला टावर के ऊपर, और बालकनी और खिड़की में जो लगी जो ग्रिल है उसको गिराने का अमल शुरू किया गया। सबसे ऊपर की जो मंजिल है वहाँ से शुरू किया गया। तकरीबन 3 मंजिल तक जो है ये जो जाली निकालने का काम था, ग्रिल निकालने का, वो जो है वो किया गया। कुछ देर जो है काम शुरू किया गया, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद अस्मा बतूल यहाँ पहुँची और उन्होंने SPCA की जो टीम है, डेमोलिशन टीम, उस पर इदारे बरहमी किया कि उनका एतबार में लिए बगैर जो है ये रात की तारीखी में काम शुरू किया गया, क्योंकि बिल्डिंग पे जो है काफ़ी अंधेरा और कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर के फ़राइज़ संभाल लिए। ISPR के मुताबिक पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने पेशावर कोर की कमांड सौंप दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हुआ। रुकन असेंबली खतीजा उमर की तालीमी इदारों में असेंबली के दौरान कौमी तराने से पहले कुरान पाक की तलावत और दरूद शरीफ पढ़ाए जाने के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। स्पीकर ने वज़ीर कानून से इस्तफसार किया कि तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं। राजा बशारत ने बताया कि मनशियात के खात्मे के लिए अलहदा डायरेक्टोरेट बनाया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान में सिनेमा घरों की रौनकें बहाल हो गईं। फिल्म खेल खेल में ने फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। शायकीन कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में भी किसी तरह से कम नहीं। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। राहिल बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 साल तक सिनेमा की रौनकें वीरान रहीं और एक बार फिर वीरान सिनेमा घरों में फिल्मी शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हालिया दिनों में रिलीज़ होने वाली फिल्म खेल ही खेल में ताज़ा हवा का झोंका करार दी जा रही है और शायकीन फिल्म की जानिब से खासी पजीराई मिल रही है। इसके साथ साथ जो सिनेमा स्टाफ है वो भी खुश नज़र आते हैं। शायकीन फिल्म का कहना है कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह से अच्छी और म्यारी फिल्में बनती रहें तो सिनेमा इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रूम करेगी। ना कि सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो मुस्तकबिल है वो भी बड़ा ताबनाक होगा, रोशन मुस्तकबिल होगा। और अभी भी पाइपलाइंस में बड़े बजट की कई ऐसे फिल्में हैं जो कि रिलीज़ के लिए मुंतज़िर हैं, जिनमें कायदे आज़म जिंदाबाद है, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिरनी आनी 3 है। 2 साल बाद बंद होने वाले सिनेमा पर लगने वाली ये फिल्म, शायकीन फिल्म का कहना है कि एक ताज़ा हवा का खुशगवार। राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।